भीष्म पितामह के चरित्र से कौन परिचय नहीं है दोस्तों। उनकी प्रतिज्ञा विश्व में प्रसिद्ध है और दोस्तों वो जो एक बार कह देते थे वो एक करते थे दोस्तों। उन्होंने अपने धर्म के लिए अपने जीवन पूरा न्यौछावर कर दिया दोस्तों। आइए श्री भीष्म पितामह जी के बारे में और उनके रहस्य जानते हैं दोस्तों। आप भीष्म पितामह के रहस्य जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए दोस्तों। पहला रहस्य ये है कि श्री भीष्म पितामह जी की जब मृत्यु हो गई थी, वो जब सरसैया पर लेटे हुए थे तो दोस्तों उनको बहुत पीड़ा हो रही थी। उनका सर नीचे लटक रहा था क्योंकि तीर तो उनके शरीर पर लगे हुए थे। तो दोस्तों उनको एक उचित तकिए की ज़रूरत थी क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो अपनी आँखों से युद्ध देखना चाहते थे दोस्तों। जब उनका सर नीचे लटक रहा था तो उन्होंने आसपास खड़े राजाओं से, लोगों से कहा मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। लोग उनके लिए बहुत अच्छी तकिया लेकर के आए, लेकिन दोस्तों उन्होंने मना कर दिया। कहा कि इस शरीर के लिए इस तरह की तकिए की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों उन्होंने अर्जुन को इशारे से बुलाया। अर्जुन उनके पास गए और अर्जुन ने पूछा, हे पितामह बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। दोस्तों उन्होंने अर्जुन से कहा कि मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। दोस्तों श्री भीष्म पितामह जी ने कहा तुम तो एक क्षत्रिय हो और तुम ही हमको एक तकिया दे सकते हो। दोस्तों अर्जुन ने आँखों में आंसू लेकर के 3 तीर निकाले और उनके ललाट पे छेद दिया। और दोस्तों उस ललाट को भेदते हुए वो तीर जो थे ज़मीन पे धंस गए। अब दोस्तों उनको उपयुक्त तकिया मिल गई और जो गर्दन लटक रही थी उनकी, उसको सहारा मिल गया। दोस्तों ये था भीष्म पितामह का पहला रहस्य। दोस्तों अगला रहस्य है कि श्री भीष्म पितामह जो थे वसु थे दोस्तों। जो 8 वसु थे वो शाप के कारण, वशिष्ठ जी के शाप के कारण वो पृथ्वी पर आए थे। और दोस्तों गंगा जी से उन्होंने प्रार्थना की थी कि वो अपने गर्भ में उनको धारण करके और पानी में बहा दें तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हम तर जाएंगे। दोस्तों इसी क्रम में श्री गंगा जी ने शांतनु जी से विवाह किया और दोस्तों उसके बाद उन्होंने शर्त रखी कि मैं जो भी करूंगी आप कोई बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे। दोस्तों हुआ भी यही। जब उनके 7 पुत्रों का जन्म हुआ तो गंगा जी पुत्रों को जन्म के बाद लेके जाती थी और गंगा में बहा देती थी। दोस्तों जब 8वें पुत्र की बारी आई तो दोस्तों उनसे देखा नहीं गया, उनसे रहा नहीं गया। शांतनु जी ने मना कर लिया कि आप ये क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों शर्त के अनुसार उनको कुछ पूछना नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूछा वो बुरा मान गई और अपने देश वापस चली गईं। और इस प्रकार भीष्म पितामह जी 8वें पुत्र के रूप में आए। दोस्तों देवव्रत उनका पुराना नाम था, बाद में उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। दोस्तों भीष्म पितामह जो थे योग विद्या और के गुरु थे। उन्होंने योग विद्या से इतनी ज़्यादा अपने आप का मनोबल मजबूत कर लिया था कि उनके सामने कोई भी चीज़ तिनका मालूम देती थी, कोई भी मुसीबत तिनका मालूम देती थी। दोस्तों उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब युद्ध हुआ तब अर्जुन 55 वर्ष के थे, श्री कृष्ण 83 वर्ष के थे और भीष्म पितामह 150 वर्ष के थे। दोस्तों ये माना जाता है उस काल में मनुष्य की औसत आयु 200 वर्ष होती थी। दोस्तों महात्मा बुद्ध काल तक भी लोगों की आयु 150 वर्ष तक मानी जाती थी। धीरे धीरे ये आयु के दिन घटते रहे। दोस्तों ये था श्री भीष्म पितामह जी का दूसरा रहस्य कि भीष्म पितामह जी देवता थे, वो वसु थे, केवल अपना कल्याण करने के लिए, अपना भोग करने के लिए इस पृथ्वीलोक पर आए थे। दोस्तों तीसरा रहस्य है कि जब श्री भीष्म पितामह जी को तीर लगे तो एक से एक शल्य चिकित्सक को बुलाने के लिए व्यवस्था की गई। दोस्तों श्री भीष्म पितामह जी ने कहा कि शल्य चिकित्सकों की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा अंतिम समय आ रहा है, मैं बिल्कुल जाने वाला हूँ, मुझे पानी चाहिए। उन्होंने पानी मांगा तो दोस्तों पानी की उचित व्यवस्था के लिए उन्होंने अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से कहा मुझे पानी दो। और दोस्तों अर्जुन ने क्या किया, एक तीर में संधान किया और
ज़मीन पे मारा तो वहाँ से गंगा जी की धारा निकल पड़ी और दोस्तों उसी पानी को पी करके श्री भीष्म पितामह जी ने अपनी प्यास बुझाई। दोस्तों अगला रहस्य इस प्रकार है कि श्री भीष्म पितामह जी ने 10 दिन तक घनघोर युद्ध किया और दोस्तों 9 दिन तक उन्होंने पांडव की सेना की 9वें दिन पांडव सेना की कई अक्षोणी सेना को अकेले ही नष्ट कर दिया। दोस्तों जब पांडवों ने अपनी सेना का विनाश देखा तो वो घबरा गए और श्री भीष्म पितामह जी के चरणों में गिर गए। तो कृष्ण जी ने तुरंत रथ का पहिया उठा लिया, लेकिन फिर उनको याद आया कि मैंने अस्त्र न उठाने की कसम खाई है। तो दोस्तों पांडव श्री भीष्म जी के पास गए और उनसे कहने लगे कि आप अपनी मृत्यु का हमको राज बताइए कि आपकी मृत्यु कैसे हो सकती है। तो दोस्तों श्री भीष्म पितामह जी ने अपनी मृत्यु का राज बताया और दोस्तों उसी राज की मदद से पांडवों ने अर्जुन ने श्री भीष्म पितामह को मृत्यु के घाट उतारा और दोस्तों वो जमीन पर लेट गए, तीर उनके शरीर पर बंधे हुए थे। दोस्तों जी श्री भीष्म पितामह के जीवन का अगला रहस्य यह है कि सत्यवती के जो पुत्र थे उनमें जो 2 पुत्र थे उनका देहांत हो गया था। अब पहला पुत्र का देहांत जब हुआ तो दूसरा पुत्र बहुत छोटा था। दोस्तों दूसरे पुत्र के लिए भीष्म पितामह ने वंश बढ़ाने के लिए काशी नरेश की 3 पुत्रियों को अगवा कर लिया और दोस्तों उनसे जबरन विवाह कराया। दोस्तों उसमें जो पहली पुत्री थी उसको छोड़ दिया गया क्योंकि वो किसी से प्यार करती थी। दोस्तों सत्यवती ने जब देखा कि मेरा दूसरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, पहला पुत्र तो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। दोस्तों गंधर्वों के युद्ध के साथ में गंधर्वों ने उसे मार दिया था। दोस्तों वंश को चलाने के लिए सत्यवती जी ने भीष्म पितामह जी से सलाह ली तो क्या करना चाहिए। दोस्तों तो जब अम्बालिका उनकी जो पुत्र वधू थी उनके लिए श्री वेद व्यास जी की व्यवस्था की गई और दोस्तों श्री वेद व्यास जी से उनके पुत्र और धृतराष्ट्र के रूप में और पांडव के रूप में हुए जो कि भीष्म पितामह जी के भाई थे। दोस्तों ये था श्री भीष्म पितामह जी का अगला रहस्य। दोस्तों अगला रहस्य यह है कि देवव्रत जब निषाद कन्या देवव्रत मीन्स भीष्म पितामह जब निषाद कन्या जब शांतनु को सौंप दिया तो पितृभक्त से ये प्रसन्न हो गए। दोस्तों ये जो शांतनु थे वो अपनी निषाद कन्या के लिए एकदम पागल हो रहे थे और निषाद का ये कहना था कि मैं आपसे विवाह तभी करूँगा जब आप वादा करेंगे कि हमारी पुत्री के द्वारा जो पुत्र होगा उसको आप हस्तिनापुर का राज्य देंगे। दोस्तों जब देवव्रत ने निषाद कन्या को मना लिया और अपने पिता के पास लाए तो उनके पिता इतना प्रसन्न हो गए कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। कहा तुम जब चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। दोस्तों अगला रहस्य ये है कि विचित्रवीर की मृत्यु तो पहली बार हो गई थी, शुरू में ही हो गई थी। उसके बाद तो 3 काशीराज की जो 3 कन्याएं थी उनको बलपूर्वक श्री भीष्म ले आए थे और दोस्तों पहली जो कन्या थी उसको शल्वराज से प्यार हो गया था। दोस्तों इसलिए शल्वराज ने उसका त्याग कर दिया था और बची अम्बालिका और अम्बालिका का जब इसके विचित्रवीर के भाई से विवाह हो गया उसके बाद अम्बा को बहुत बुरा लगा कि भीष्म पितामह की वजह से ही हमारे पति शल्वराज ने हमारा त्याग कर दिया है। दोस्तों अम्बा को इतना बुरा लगा कि वो उनसे बदला लेना चाहती थी। इसी क्रम में वो श्री परशुराम जी के पास गई और उसने अपनी यह व्यथा बताई कि भीष्म पितामह जी की वजह से मेरा जीवन छिन्न भिन्न हो गया है। दोस्तों भीष्म पितामह तो ऐसे केस ढूंढते ही रहते थे, परशुराम जी ऐसे केस ढूंढते ही रहते थे। परशुराम जी ने तुरंत भीष्म पितामह जी को बुलाया और कहा तुमको या तो इससे विवाह करना पड़ेगा नहीं तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। दोस्तों भीष्म पितामह जी दृढ़ प्रतिज्ञ थे, वो विवाह नहीं कर सकते थे। उनका 21 दिन तक युद्ध चला श्री परशुराम जी के साथ। तब कोई निर्णय न निकलने पर ऋषियों ने बहुत समझाया श्री परशुराम जी को और कहा कि ये अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, इनको बाध्य न कीजिए और प्रकृति यही चाहती है कि ये विवाह न करें। दोस्तों उसके बाद श्री परशुराम जी को ही हथियार डालना पड़ा। दोस्तों जो शांतनु जी अगला रहस्य है, शांतनु जो है निषाद कन्या से प्रेम विवाह कर दिया तो पिता ने कहा हमारी कन्या
के जो पुत्र होंगे उसी को राज्य मिलेगा दोस्तों। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली और कहा कि ऐसा ही होगा। दोस्तों अगला इसी प्रकार हमारा वीडियो